राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहूं जन खोरी। सिंह राशि की जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि आने वाले समय में मई से लेकर दिसंबर तक आपका स्वभाव कैसा रहेगा, आपके ऊपर राहु महाराज जो परिवर्तन करने जा रहे हैं उनका प्रभाव कैसा रहेगा, घर में जो शादी योग्य बहनें हमारी हो चुकी हैं उनके विवाह में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसे कैसे दूर किया जाए, ये जो आपका व्यवहार है, लेन देन है, घर परिवार है, उसमें क्या क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ जो आपके मन में कहीं न कहीं एक बेचैनी जो आपको बार बार सता रही है, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ सही ना हो जाए, ये जो चीजें हैं इससे बाहर कैसे निकले, इसके लिए भी उपाय बताऊंगा। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं ब्राह्मण राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। वैसे सिंह राशि के जो जातक होते हैं, राजा का स्वभाव होता है। सिंह राशि की जो हमारे बहनें हैं, जो माताएं हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि आपका स्वभाव ही देना है, आप किसी से ले नहीं सकती है, क्योंकि आपका स्वभाव राजाओं वाला है। सिंह राशि की जितने भी जातक हैं, एक तरीके से आपको देना आता है, लेना नहीं आता है। आप सबकी मदद कर सकती हैं, पर आप किसी का जल्दी से मदद नहीं ले सकती है। देने में आपको शर्म नहीं आती है, पर लेने में, मांगने में, अपना ही पैसा मांगने में आपको शर्म आती है। अपना ही जो व्यवहार किसी के साथ अच्छा किया है, आप ये खुद भी नहीं चाहती कि वो भी मुझे वैसा ही व्यवहार करे। यदि आपसे कोई कुछ मांग ले तो आपके पास यदि मौजूद रहता है तो आप दे देती हैं। आप ज्यादातर निस्वार्थ सेवा करती हैं, जबकि आपके पास जितने लोग जुड़ते हैं वो ज्यादातर आपसे स्वार्थ से जुड़ते हैं। जबकि सिंह राशि की जितनी भी महिलाएं होती हैं, उनका स्वभाव होता है कि वो ज्यादातर बिना स्वार्थ का कार्य करना पसंद करती हैं। बस उन्हें उनका मान सम्मान चाहिए, मान सम्मान प्रिय होता है। आप उनके सामने लड़ने को मत तैयार हो जाइए। हाँ, यदि आप उनके सामने अग्रेशन दिखाएंगे तो सिंह राशि की महिलाएं फिर शांत नहीं रहती हैं। यदि आप उनके सामने अपने आप को बड़ा दिखाएंगे फिर वो नहीं सहेंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा बड़ी हैं, चाहे ताकत में हो जाए, सुंदरता में हो जाए, या फिर कहने की आपका जो एक अग्रेशन है, टेम्परेचर है, जो बोलने की आपके अंदर कला है, वो सिर्फ एक राजाओं वाली है। आपके आने से ही धमक हो जाती है। आप जितना कोमल है उतना ही ज्यादा आपके अंदर रौद्रता उत्पन्न हो जाती है। सिंह राशि की जो भी महिलाएं हैं, सबके अंदर ये विद्यमान गुण रहता ही रहता है। तो जितनी भी सिंह राशि की महिलाएं हैं, यदि आप मई से लेकर दिसंबर तक किसी को लेन देन कर रही हैं तो थोड़ा सा संयम रखिएगा, ये पैसा आपका डूब जाएगा। तो किसी को प्रयास करिएगा, यदि कोई आपसे मदद मांगे, यथासंभव हो सके जब तक आपको नहीं मालूम पड़े उसका स्वभाव कैसा है या फिर वो सही व्यक्ति नहीं है, तब तक आप उसे मत दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ ठगी हो सकती है। क्योंकि आप दे देंगी पर बाद में मांगेंगी नहीं, जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिन बहनों का विवाह नहीं हो रहा है या फिर कह लें कि दाम्पत्य जीवन में समस्या है, आपके जो पति हैं यदि आपका बात नहीं मान रहे हैं तो क्या करें। घर परिवार में आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, सारे काम काज कर रही हैं, लेकिन फिर भी घर में क्लेश शांत नहीं हो रहा है। तो घर का क्लेश कैसे शांत करें। विवाह में जो रुकावटें आ रही हैं, मई से लेकर दिसंबर के बीच में क्या उपाय करें, उसके लिए मैं बता दूं कि आपको यहां पर जून जुलाई तक थोड़ा घर का सिचुएशन सही नहीं रहेगा। आपकी काम के वैल्यू घर परिवार नहीं करने वाले, आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए। मई में राहु का परिवर्तन आपके लिए संशय, संदेह, शंका, पति पत्नी के बीच में भी संदेह उत्पन्न करेंगे केतु महाराज। तो आप इस संदेह से थोड़ा सा बचिएगा, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, नहीं तो आपका दाम्पत्य जीवन कठिन हो सकता है। लास्ट में उपाय भी बता दूंगा। जिन बहनों का विवाह होने में समस्या हो रही है, लास्ट तक उपाय जरूर देख लीजिएगा। उपाय आपके लिए बड़ा ही कारगर बताऊंगा। यदि आपकी आर्थिक समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है,
उसके पीछे का मुख्य कारण है आपका खर्चीलापन, क्योंकि आप अपने ही परिवार को इतना ज्यादा ऐसो आराम देती हैं जिसकी वजह से खर्चे बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा संयम के साथ खर्चा करिए, नियमित रूप से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप जो खर्चा कर रही हैं घर परिवार के लिए तो आप सब कुछ कर दे रही हैं, लेकिन उसका महत्व घर परिवार आपको नहीं दे रहा है। तो थोड़ा सा कंजूसी जरूर दिखाइए यहाँ पर आप। यदि आप थोड़ा सा कंजूसी नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके हाथों से ऐसे ही एक्सपेंस बढ़ता चला जाएगा और जो बचत है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, बचत के ऊपर थोड़ा सा जरूर आप ध्यान रखिए, नहीं तो आने वाले समय में और भी ज्यादा आपके स्वभाव की वजह से धन की कमी होगी। तो देते समय जरूर ध्यान रखिएगा। घर में मान सम्मान बढ़ाने के लिए आपको लास्ट में उपाय बता दूंगा, जरूर कर लीजिएगा। अब आपको मैं बता दूं कि जिनका विवाह में समस्या चल रहा है, शिव जी पर मंगलवार के दिन या फिर कह ले कि गुरुवार के दिन अष्टगंध जो चंदन आता है, इससे आप जरूर लेप करें। कम से कम 11 गुरुवार जरूर करें। इसके बीच में ही आप करेंगे तो आपका शादी विवाह में जितनी भी समस्या है सब हट जाएगी। दाम्पत्य जीवन को लेकर यदि आपके विवाह मान लो हो गया, फिर भी गृहस्थ जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या आ रही है, पति पत्नी के बीच में बार बार झगड़े हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर शिव जी पर पान का पत्ता 7 पत्ता हर रविवार को जरूर चढ़ाइए। और यदि आपका जो विचार है आपके पति के साथ नहीं मिल रहा है, विचार नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? आप कम से कम 1.25 किलो जौ ले जाके शिव जी को अर्पण करें। इससे आपके पति के बीच में जो सामंजस्य है, जो आपको ये लगता है कि आपके पति आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो सुनना प्रारंभ कर देंगे। छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा है, और यदि आपको और भी कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकती हैं। आप हमारी इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकती हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।